नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सोमवार की रात राहत भरी खबर लखीसराय से आई, जहां नक्सलियों ने अपहृत दीपक को रिहा कर दिया। 3 दिनों तक अपने चंगुल में रखने के बाद नक्सलियों ने कजरा स्टेशन के समीप दीपक को छोड़ दिया। अब दीपक अपने परिवार के साथ हैं। दीपक की रिहाई के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। नक्सलियों के चंगुल में दीपक का एक एक पल कैसे बीता, खुद दीपक ने बताया। आपको बता दें कि बीते 23 अक्टूबर की देर शाम पीरी बाजार थाना क्षेत्र के चौकड़ा राजपुर गांव से नक्सलियों ने दीपक को उसके घर से ही अगवा कर लिया था, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया था। पुलिस ने घटनास्थल से AK-47 राइफल के साथ भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया। दीपक की रिहाई में पैसे के लेन देन के मुद्दे पर परिजन और पुलिस ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। 2 दिन पहले पुलिस नक्सली मुठभेड़ की घटना हुई थी। अपहृत दीपक कुमार को छुड़ाने के लिए खुद SP ने कमान संभाला हुआ था। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में प्रेम प्रसंग में किलिंग का मामला सामने आया है। घटना जीतना थाना के सठौरा गांव की है, जहां युवती के परिजन ने उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोप है कि लड़की के परिजनों ने उसके पति के घर पर हमला बोलकर उसके मां और पिता की भी जमकर पिटाई की। इस हमले में वो दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि परिजनों ने युवती की 8 महीने की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी प्रेमिका के परिजन फरार हैं। जानकारी के मुताबिक सठौरा गांव के रहने वाले अवनीश कुमार ने गांव की ही रहने वाली पूजा नाम की लड़की से साल 2019 में भागकर दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली थी। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर शाम पूजा के पिता मनोरंजन सिंह प्रेमचंद सिंह के घर आए और उन्होंने अवनीश को जान से मारने की धमकी दी और फिर घटना को अंजाम दे दिया। औरंगाबाद पहुंची नारकोटिक्स विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस 5 सदस्यीय टीम ने औरंगाबाद के बाईपास से एक हाईवा से 994 किलो गांजा जब्त किया है। तस्करों ने हाईवा में अलग से तहखाना बना रखा था, उसमें गांजा छिपाकर तस्करी की कोशिश की जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ आंकी गई है। दिल्ली नारकोटिक्स विभाग की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ कर तस्कर गिरोह का पता लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि नारकोटिक्स टीम को मिली ये बड़ी सफलता के बाद भी कुछ और भी बरामदगी तस्करी गिरोह के तार सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि इस संबंध में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी कुछ भी नहीं बता रहे। हाईवा में छुपाकर ले जाए जा रहे गांजे की खेप पकड़ने से इस धंधे से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब माफिया सरकार ही नहीं, प्रशासन को भी खुलेआम ठेंगा दिखा रही है। पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस की टीम ज्यादा सक्रिय है। पुलिस की टीम ने दानापुर, मनेर और बेहटा इलाके में शराब तस्करों पर शिकंजा कसा है। शराब तस्करों ने गंगा के बीच बनी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। पानी में तैरकर पुलिस ने शराब कारोबारियों पर नकेल कसा। हालांकि इस कार्रवाई से पहले तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कितने बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार यहां पर चल रहा था। साफ है कि शराब माफियाओं की मनमानी चरम पर है। निगरानी के बावजूद क्षेत्र में कच्ची शराब का धंधा धड़ल्ले से जारी है। शराब माफियाओं को गंगा मैया की पवित्रता का भी ख्याल नहीं है। आबकारी अफसरों और पुलिस से बचने के लिए माफियाओं ने गंगा के टापू को शराब खींचने का ठिकाना बनाया है। गंगा के टापू पर शराब की 4 भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन तस्कर भागने में सफल रहे। सीएम नीतीश कुमार ने उपचुनाव में सोमवार से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम ने कुशेश्वर स्थान के धबोलिया गांव से अपने सभा की शुरुआत की। एनडीए प्रत्याशी अमन भूषण हजारी के पक्ष में वोट की सीएम ने अपील की। उन्होंने एक बार फिर से विकास के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने सभा में कहा कि 2012 से पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी ये सब जानते थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लेकर बिजली की व्यवस्था बेहतर की। उन्होंने नल जल योजना और 7 निश्चय के काम की चर्चा की। हर घर तक बिजली पहुंचाने का हम लोगों ने संकल्प लिया। 2012 में
15 अगस्त को हमने कहा कि अगर हम बिजली लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे और ज्यादा, तो निश्चित रूप से अगली बार हम चुनाव में नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान में चुनावी सभा की। इस दौरान एनडीए के अधिकांश नेता मंच पर मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक सुर में एनडीए की जीत का दावा किया। नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार की सभा के बाद जीत का मार्जिन और बड़ा होगा। लखीसराय जिले के रामगढ़ चौक प्रखंड की खुशबू कुमारी जिले की सबसे कम उम्र की जिला परिषद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव में 11,000 मतों से जीत दर्ज की। मात्र 22 साल की खुशबू रामगढ़ चौक के नोनगढ़ गांव की रहने वाली है और फिलहाल लोहंडा कॉलेज में स्नातक अंतिम वर्ष की छात्रा हैं। जनवरी में उनकी शादी होने वाली है। जीत के उपरांत नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्य ने जनता को विजय दिलाने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद की वजह से वो सबसे कम उम्र की जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हो सकी हैं। खुशबू ने बताया कि यदि उन्हें मौका मिला तो वो जिला परिषद अध्यक्ष के पद के लिए भी दावेदारी पेश करेंगी। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने का काम करेंगी। विदित हो कि खुशबू की शादी के पूर्व ही उनके होने वाले ससुर सुरेंद्र रजक ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा था। उनके होने वाले पति प्रेम और ससुर की मेहनत की बदौलत चुनाव में सफल हो सके हैं। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के लौकहा पंचायत के कंचनपुर कचहा निवासी 27 वर्षीय आनंद मेहता इसी साल 7 अप्रैल को मजदूरी करने इराक गया था। इस बीच 14 अक्टूबर को पता चला कि इराक में उनकी मौत हो गई। इस खबर को सुनने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घर में लोगों ने शव के लिए कई बार इराक की कंपनी से संपर्क किया, लेकिन डेड बॉडी को भेजने की दिशा में कोई पहल नहीं की गई। परेशान होकर मृतक की पत्नी बबीता ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर इस दिशा में पहल करने और शव को मंगाने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन 10 दिन के बाद भी इस दिशा में कोई भी ठोस पहल नहीं की जा सकी है। आनंद की पत्नी बबीता ने कहा कि जब उसके पति की रात में तबीयत खराब हुई थी तो फोन आया था कि 1,20,000 रुपए जमा करने के बाद उसका पति घर लौट सकता है। उन्होंने जैसे ही रुपए का इंतजाम किया तो दूसरे ही दिन वहां से मौत की खबर आ गई। अब वो अपने पति की डेड बॉडी देखने के लिए तरस रही हैं। उन्होंने कहा कि हर तरह की कोशिश की गई, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म निर्माता प्रकाश झा के साथ बदसलूकी की है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने न केवल उनके ऊपर स्याही फेंकी, बल्कि वेब सीरीज की टीम के कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा। साथ ही वैनिटी वैन समेत 5 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इस हमले में 4 से 5 कर्मचारी को चोट लगी है। विरोध करने वाले बजरंग दल के पदाधिकारियों ने प्रकाश झा पर आरोप लगाया कि वो आश्रम 3 वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। उन्हें फिल्म का नाम बदलना होगा, नहीं तो भोपाल में शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। घटना के दौरान वेब सीरीज के एक्टर बॉबी देओल भी मौजूद थे। मामले के दौरान मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने मोबाइल फोन में घटना का वीडियो भी बनाया। सामने आए वीडियो में बजरंग दल के कार्यकर्ता टीम के सदस्यों का पीछा करते हुए उनमें से एक को पकड़कर मारपीट करते दिख रहे हैं। बिहार झारखंड के बॉर्डर स्थित जंगल से सटे जमुई के कई गांवों में शनिवार की अहले सुबह 3 बजे अचानक 10 हाथियों का झुंड पहुंच गया और 4 पक्का घरों की दीवार को ध्वस्त कर दिया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीण भयभीत हैं। हाथियों के झुंड में 7 बड़े और 3 छोटा हाथी शामिल था। नवादा के कौआकुल थाना क्षेत्र से होते हुए हाथियों का झुंड खैरा इलाके में पहुंच गया। हाथियों के झुंड के गर्जन से घुटिया के ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। इस गांव के लोग टीन बजाकर आवाज करने लगे, जिससे कि हाथियों का झुंड पूरब दिशा की ओर मुड़ गया। मतवाले हाथियों का झुंड हरी भरी फसल रौंदता जा रहा है। गजराज की चाल से खैरा के गांव-गांव में दहशत सी फैल गई है। हाथियों की धमक पड़ते ही गांव वाले जान बचाकर भागते फिर रहे हैं। तभी गुस्से से तमतमाए गजराज सूंड उठाकर सूखी झाड़ियों से वार कर देते हैं। तबाही और बर्बादी का पर्याय बन चुके इन हाथियों ने इन दिनों जमुई के ग्रामीणों की नींद उड़ाकर रख दी है। झारखंड में कई जिले हैं जहां ग्रामीणों को गजराज के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। ताजा मामला जामताड़ा का है, जहां झुंड से बिछड़े हाथी ने सड़क से गुजर रहे एक मजदूर को पटक कर मार डाला।
मेजाम थाना क्षेत्र के चंद्रदीपा की घटना है। मृतक की पहचान लागना गांव के सियालपाड़ा टोला के बाबूधन हिमरम के रूप में की गई है। वहीं हाथी के हमले में उसका एक साथी घायल है। मजदूर की मौत से लोगों में आक्रोश दिख रहा है। गुआकुला तालबेड़िया के इलाके में हाथी घूम रहे थे, जिसकी जानकारी लोगों ने वन विभाग को दी थी, लेकिन वन विभाग पटाखा और किरासन तेल मुहैया कराकर चैन की नींद सो गया। और जब हादसे की जानकारी मिली तो वन विभाग ने हाथी को खदेड़ा। हाथी फिलहाल फतेहपुर इलाके के ताराबहाल इलाके में घूम रहा है, जिससे लोग अभी भी भयभीत दिख रहे हैं। झारखंड में कोरोना का संक्रमण फिर से एक बार पांव पसारने लगा है। लगातार रेल यात्रा करने वाले लोग जांच के दौरान संक्रमित पाए जा रहे हैं। शनिवार को हटिया स्टेशन पर करीब 60 रेल यात्री, जबकि रविवार को 36 रेल यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। तपस्विनी एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। पुरी से चलकर हटिया पहुंचने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस के आने के बाद स्टेशन परिसर में कोविड जाँच को लेकर सक्रियता देखी गयी। एक दिन पहले ही हमने खबर दिखाई थी और बताया था कि त्योहारों के मौसम में राज्य भर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होता नजर आ रहा है। दूसरे राज्यों से राजधानी रांची पहुंचने वाले यात्री बेधड़क शहर में प्रवेश कर रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन पर जांच की सुविधा के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है। हालांकि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जांच के नाम पर कई काउंटर बने हैं, लेकिन जांच कहां हो रही है ये किसी को नजर नहीं आ रहा। झारखंड के गढ़वा में भ्रष्टाचार का अजब खेल सामने आया है। कमीशन खोरी के चक्कर में अधिकारियों ने डैम में ही पोस्टमार्टम हाउस बनवा दिया। मौजूदा समय में ये पोस्टमार्टम हाउस असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। नियमानुसार नदी, डैम, तालाब आदि के आसपास पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वही भ्रष्टाचार को नया रूप देने में जुटे हुए हैं। जानकारी के अनुसार गढ़वा जिला के श्री बंशीधर अनुमंडल बनने के बाद अनुमंडल क्षेत्र में संदेहास्पद मौत के मामले का वही पोस्टमार्टम कराने के उद्देश्य से पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराया गया। आपको ये जानकर अचरज होगा कि अधिकारियों ने इस पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण डैम में ही करा दिया। आरोप है कि अधिकारियों ने कमीशन के चक्कर में कॉन्ट्रैक्टर को लाभ पहुंचाने की नीयत से ये सब कुछ किया है। साहिबगंज में जैसे जैसे गंगा के जलस्तर में कमी आ रही है, वैसे वैसे कटाव में भी तेजी आने लगी है। राजमहल और उधवा प्रखंड के कई गांव में कटाव से ग्रामीण परेशान हैं। अब तो साहिबगंज शहरी क्षेत्र से आम तौर पर 3-4 किलोमीटर दूर बहने वाली गंगा नदी की मुख्य धारा साहिबगंज शहरी क्षेत्र के कई मोहल्लों से टकराने लगी है। इसका मुख्य वजह नदी से तेजी से हो रहे कटाव है। शहरी क्षेत्र के सामने मलाही दियारा के लगभग 300 एकड़ जमीन को काटकर गंगा की धारा शहरी क्षेत्र के कई वार्डों के किनारे से सीधा टकराने लगी है। इससे शहरी क्षेत्र की पुरानी साहिबगंज, मलाही टोला, कबूतर खोपी, जनता घाट, चाचन आदि वार्डों में कटाव तेजी से हो रहा है। यहाँ के किसानों का लगभग 2.5 बीघा जमीन अभी तक गंगा छोड़ के चली जाती थी काफी दूरी पर। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी खतरा मंडराने लगा है। साथ ही मदन शाही गांव भी कटाव की चपेट में आ गया है। दरअसल गंगा से कटाव स्थायी समस्या बन चुकी है, जिसके लिए अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर हर सुविधा देने की कोशिशों में जुटी है। कई स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाया गया है, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जहां जरूरी सुविधाएं भी नहीं है। बाढ़ अनुमंडल का हाथीदह स्टेशन उन्हीं में से एक है। थाना के पुलिसकर्मी इन दिनों पेयजल को लेकर परेशान हैं। परेशान थानेदार ने अधिकारियों से गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि हाथीदह जंक्शन पर यात्री सुविधाओं का अभाव है, जिनके कारण यात्रियों से लेकर यहाँ पर काम करने वाले रेल पुलिसकर्मी तक परेशान हैं। परेशान थानेदार वीडियो से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी के लिए हम पानी का मोटर भी डूबा हुआ है और स्टेशन मास्टर से भी हम बोले, एक छोटा सा मोटर तक गलाए हुए हैं, वो मोटर कामयाब नहीं है। स्टेशन परिसर के पास ही नया थाना बना है, लेकिन जल जमाव और पेयजल नहीं होने के कारण पुलिसकर्मी शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी ट्यूबवेल डूबा हुआ है, जिसके कारण पानी की सप्लाई बंद है।
नालंदा पर्यवेक्षण गृह में रहने वाले किशोर बंदी हुनरमंद बनकर अपराध के रास्ते से दूर होंगे। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत किशोरों को मोमबत्ती निर्माण, मशरूम उत्पादन, मत्स्य पालन, बागवानी, सिलाई कटाई, इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की मरम्मत की ट्रेनिंग दी गई। अब उसका असर भी देखने लगा है। बिहार शरीफ स्थित पर्यवेक्षण गृह में मोमबत्ती और अगरबत्ती निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये कार्य उन किशोर द्वारा किया जा रहा है जो किसी न किसी आरोप में पर्यवेक्षण गृह में रह रहे हैं। किशोर न्याय परिषद के न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा किशोर को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण दिला रहे हैं, जिससे वो अब आत्मनिर्भर बन सके, समाज की मुख्य धारा से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर सके। इसी के तहत सभी बच्चों के द्वारा दीपावली के पूर्व बनाई जा रही मोमबत्ती से लोगों के घरों में रोशनी फैलेगी। दशहरा बीत चुका है, दिवाली नजदीक है। हर घर में रोशनी और पटाखों की शोर है। लोगों का उत्साह दिवाली की रौनक बढ़ा रहा है। लेकिन त्योहारों के इस मौसम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें रोशनी का इंतजार है। झुर्रियां लिए ये आंखें अपनों के इंतजार में है कि काश कोई थोड़ी सी रोशनी लेकर त्योहारों के मौके पर आ जाए। इनके लिए अपनों के लिए समय भले ना हो, लेकिन त्योहार है तो फिर तैयारी भी है। भागलपुर के भी वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग अभी से ही दीपावली की तैयारी में जुट गए हैं। बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष मिलकर रंग भरने का काम कर रही है। ये बुजुर्ग दिया बनाने का काम भी करते हैं, जिससे इनको कुछ आर्थिक सहायता मिल जाती है। दीपावली में बढ़ेगा, पैसा आएगा तो कुछ पैसा हमको भी मिलेगा। घर से बाहर आ गए, बेटा पुतों ने वो भूत धरा दिया। इन बुजुर्गों को इनके बच्चे भले ही भूल गए हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशी के मौके पर उनके दर्द को कम करने की कोशिश में जुटे हैं। कटिहार में अलग तरीके से मखाने की खेती होती है। मखाना की खेती के नाम से मशहूर दरभंगा और मधुबनी जिले में पोखर एवं तालाबों में मखाना का उत्पादन किया जाता है। लेकिन कटिहार जिले में धान रोपनी होने वाले क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे मेड़ बनाकर जल जमाव के बाद मखाने का पौधा लगाया जाता है। कटिहार के मखाना से नेपाल और बांग्लादेश की थालियां सजती हैं। यहाँ के मखानों की डिमांड विदेशों में रहती है। हालांकि इस बार ज्यादा बारिश की वजह से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। वैसे तो कटिहार के कई मखाना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग फैक्ट्री से भारत के कोने कोने तक मखाने की सप्लाई की जाती है, लेकिन कटिहार के एक चाचा भतीजे की जोड़ी ने इस मामले में कमाल कर दिया है। उन्नत किस्म के मखाना को प्रोसेसिंग और अच्छे तरीके से पैकेजिंग कर भारत के साथ साथ विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी बात ये कि ये फैक्ट्री अब इस इलाके में रोजगार सृजन का एक बड़ा जरिया बन गया है। बात खगड़िया के पेड़ा की। पेड़ा के नाम से मशहूर हो चुका करुआ मोड़ पेड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ सालों पहले शुरू हुआ पेड़ा व्यवसाय आज कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि व्यवसायी किसी तरह की सरकारी सहायता की जरूरत नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि काफी कम पूंजी का ये व्यवसाय है जो कोई भी शुरू कर सकता है, जबकि कमाई ज्यादा होती है। खगड़िया के NH 107 पर स्थित करुआ मोड़ का पेड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बड़े बड़े मंत्री तक खा चुके हैं। कहते हैं कि यदि इस मोड़ से होकर गुजरते हैं तो पेड़ा की महक आपको खुद ब खुद रोकने पर मजबूर कर देगा। मोड़ के पास 50 से ज्यादा पेड़ा की दुकानें हैं और सब दुकानदार बिक्री से खुश हैं। शुद्ध दूध का पेड़ा बनता है, कम मात्रा में चीनी और जलावन पर तैयार होता है, इसलिए इसका शुद्धता का बहुत बड़ा महत्व है। बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और नेपाल तक के लोग करुआ मोड़ पेड़ा खरीदने आते हैं। लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं कलाकार अमित कुमार। लोक नृत्य में अमित किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पिछले 5 सालों से जिला स्तरीय मंच, राज्य स्तरीय मंच और राष्ट्रीय स्तरीय मंच पर अपनी धमक से सभी को मंत्रमुग्ध किया है। वो 5 सालों से कला क्षेत्र में निरंतर जुटे हैं। लोक कला प्रशिक्षण केंद्र नृत्य विभाग की तरफ से युवा महोत्सव 2016 में उन्हें प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। वो जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं।
पाश्चात्य संगीत के इस दौर में लोक नृत्य और लोकगीत विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे में पूर्णिया के अमित न सिर्फ लोक नृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि अब तक हजारों स्कूली छात्रों को लोक नृत्य के गुर सिखा चुके हैं। राज्य से लेकर देश के कोने कोने तक को लोक नृत्य कजरी, डोमकच, झूमर का जलवा बिखेर चुके हैं। सिमडेगा में राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप चल रहा है, जहां कई राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं, लेकिन लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी है जम्मू कश्मीर की टीम। अब तक आतंकवाद के साए में रहने को मजबूर जम्मू कश्मीर की लड़कियां इस खेल में भी काफी आगे आ रही हैं। हालांकि चैंपियनशिप में इनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा। 2 मैच में केवल 2 गोल करने के बाद टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। जम्मू कश्मीर की हॉकी दिन ब दिन आगे चल रही है, जैसे कि अभी वहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रोटर्फ लग रही है, रिप्लेस हुई है, तो आने वाले दिनों में आई होप कि एक अच्छी टीम वहाँ से निकल सकती है। एस्ट्रोटर्फ मैदान और प्रैक्टिस की कमी से उनकी तैयारी पर असर पड़ता है। साथ ही आतंकी हमले का डर हमेशा बना रहता है। ऐसे में परिवार के सदस्य लड़कियों को भेजने से हिचकते हैं। जम्मू कश्मीर टीम की कोच ने कहा कि अब हालात बदल रहे हैं और अब जम्मू कश्मीर की बेटियां खेल में आगे आ रही हैं और आने वाले समय में वो बेहतर प्रदर्शन भी करेंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया। राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान राष्ट्रपति ने मधुबनी का बना सिल्क का कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा। साथ ही उनकी पत्नी भागलपुरी सिल्क की साड़ी खरीदी। राष्ट्रपति जब खादी मॉल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की। पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या लिया राष्ट्रपति जी ने? ये व्हाइट कलर में कुर्ता कपड़ा लिए, पैजामा भी लिया। हाँ, इसमें से लिया जी, इसमें से भी लिया उन्होंने। 325 लिए। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले सुबह राष्ट्रपति ने बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क को सजाया संवारा गया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो, उससे सुरक्षा की पूरी गारंटी भी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। पटना एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर गुरुवार की आधी रात को लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ के पास पुलिस की संयुक्त टीम ने
18 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।